आज आपको टॉप 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 10 के 10 क्वेश्चन मैं आज आपको दिखा दूंगा। एक से एक शानदार क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लाया हूँ। जरा एक मिनट आप यहाँ से देख लो मेरे भाई, कौन कौन सा क्वेश्चन है, जरा एक मिनट देख लो। ये सवाल एकदम इजी नहीं है, बिल्कुल टफ लेवल का सवाल है। देखिए, ये क्वेश्चन बताऊँगा, ये बताऊँगा, ये बताऊँगा, ये बताऊँगा, ये बताऊँगा, ये वाला, 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 बस। ठीक है, कहने का मतलब ये मेरे भाई, जो भी बच्चा आज इस वीडियो को देखेगा इतना कुछ सीखेगा, इतना कुछ सीखेगा कि एग्ज़ाम में वो कभी समाकलन का क्वेश्चन देख करके घबराएगा नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने इंतज़ार किया और आपके इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। आपने बोला था कि सर समाकलन के कम से कम 10 क्वेश्चन बताइए एक वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। यकीन मानो, ये 10 के 10 क्वेश्चन अगर तुमने तैयार कर लिया ना, तो गारंटी है कि पेपर में समाकलन का कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो उससे आप घबराओगे नहीं, बड़े ही प्यार से निपटोगे। शुरुआत करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आपको छटा छटाया बना बनाया ऐसा कोई कोर्स चाहिए जिसे पढ़ के आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकें, तो केवल 16 घंटे आपको समय देना होगा। अगर आपके पास 16 घंटे का वक्त है तभी आप डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप डाउनलोड करो, कोर्स परचेज करो। कोर्स की फ़ीस इतनी कम है कि कोई भी बच्चा पे कर सकता है, मोबाइल के रिचार्ज से भी कम है। फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ दोनों का एकदम निचोड़ है उसके अंदर। 16 घंटे में सोच लो, दोनों मैथ की तैयारी ऐसी होगी कि आप 75 से 80 नंबर बड़े आसानी से ला सकोगे। 100 में 100 लाने के लिए आपको पूरी बुक पढ़ना है, लेकिन अगर 70 नंबर 80 नंबर के बीच में आना है तो मेरा कोर्स आपके लिए रामबाण है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके परचेस कर सकते हैं। अब ज़्यादा बकबक नहीं, सीधे आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा यहाँ पर है, ध्यान से देखिए। अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट ए, log x बाई x, ठीक है, और ये dx, ठीक है ना। ये है आपका क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, log x को t मानेंगे। हम यहाँ पर log x को t मानेंगे, अवकलन करेंगे 1/x dx बराबर dt, ठीक है ना। 1/x dx बराबर dt। अब लिमिट को भी चेंज करिए। लिमिट को कैसे चेंज करते हैं, देखो, ऊपर b है तो एक बार x बराबर b रखो, x बराबर b रखो इस लाइन में, तो t बराबर क्या हो जाएगा, log b। t बराबर क्या हो जाएगा, log b, ठीक है ना। अब एक बार x बराबर नीचे वाला लिमिट a रखो, तो t बराबर क्या हो जाएगा, log a। बात समझ में आई? मतलब क्या, ध्यान से सुनिए। b रखने पे log b आया, a रखने पे log a आया। log x का मान आपने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ पर लिखिए t। dx बटे x का मान क्या है, dx बटे x का मान dt है, ठीक है। ये हो गया आपका dt। यहाँ तक समझ में आया? इतना होने के बाद अब आप कुछ नहीं करना, सीधे सीधे t का समाकलन आपको मालूम है। t का समाकलन क्या होगा, t²/2 होगा। अब यहाँ पर अपर लिमिट को यहाँ लिखेंगे log b, लोअर लिमिट को यहाँ लिखेंगे log a, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 1/2 बाहर निकाल लेंगे ऐसे। एक बार t की जगह पर ऊपर वाली लिमिट रखेंगे log b, और इस पे लगा स्क्वायर तो आप इस पे लगा दो स्क्वायर। अब एक बार t की जगह पर नीचे वाला लिमिट रखो log a, लगा है स्क्वायर तो लगा दो स्क्वायर, बस बात ख़त्म, ठीक है, आंसर आ गया। तो कहने का मतलब है कि आपको जो चाहिए वो तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा भी सिखाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी टॉपिक से थोड़ा दाएं बाएं पूछ देता है, तो जब आपको जानकारी रहेगी तब आप दाएं बाएं को भी आराम से साएं साएं कर लेंगे। समझ गए? तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं ना कि कुछ सवाल फार्मूला बेस्ड भी होता है। फार्मूला अगर आपको याद है तो आपके लिए कुछ नहीं है, एकदम आपके लिए 1 मिनट से भी कम का काम है। देखो, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब डी एक्स को थोड़ा साइड कर दो, ऐसे 1/4 को बना दो 2 का स्क्वायर, माइनस में एक्स का स्क्वायर, डी एक्स यहाँ। अब समाकलन का सारा सूत्र आपके पास है ना। उन सारे सूत्रों में से कौन सा सूत्र ऐसा है जो इसके जैसा है, बताइए कौन सा ऐसा फार्मूला है जो इसके जैसा है। बस एक ही फार्मूला है, जे वाला, क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स। बस इसका वही फार्मूला, अकेला एकलौता फार्मूला है। तो हम भी इसको उसी फार्मूले पे करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2 इंटू ए का मान क्या, यहाँ 2 है, और log a प्लस एक्स यानी 2 प्लस एक्स बटे 2 माइनस एक्स। ठीक है ना, ये डंडा खींच दीजिए, लास्ट में सी। तो 1/2 दूनी 4 log 2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स। काम खत्म, हो गया आंसर, काम खत्म, हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? कितना, आधा मिनट भी लगेगा, अगर आप मन से करोगे तो आधा मिनट में हो जाएगा। कहते हैं ना कि आंशिक भिन्न से भी आपको सतर्क रहना है। इस समय 3-4 साल से परीक्षा में नहीं पूछ रहा आंशिक भिन्न का सवाल, लेकिन सिलेबस में है, बुक में है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है। तो आप अगर उससे सतर्क नहीं रहेंगे, इस बार एग्जाम में आ गया तो क्या होगा, तो मोए मोए हो जाएगा, समझे। इस वजह से तुम्हें आंशिक भिन्न वाला सवाल भी मैं सिखा दे रहा हूँ। देखो, एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और यहाँ डी एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को थोड़े समय के लिए कुछ और मान लो, टी मान लो। अब क्या करोगे, तो जाएगा टी बटे टी प्लस 1 टी प्लस 4। हो गया, समझ में आ गया इतना। अब तुम क्या करो, ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब टी बटे टी प्लस 1 टी प्लस 4 को आंशिक भिन्न में चेंज करो। ये मैं टी मान के नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बस एक्स स्क्वायर को टी के रूप में चेंज करके सवाल कर रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, टी बटे टी प्लस 1 और टी प्लस 4, ठीक है। इसके नीचे कितना ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है। तो 2 ब्रैकेट का मतलब इसको 2 टुकड़ा में तोड़ना है। पहला टुकड़ा ए बटा, दूसरा टुकड़ा बी बटा। ए बटा क्या रहेगा, टी प्लस 1, बी बटा क्या रहेगा, दूसरा ब्रैकेट टी प्लस 4। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ऊपर वाला टी इक्वल टू लिखेंगे ए इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू बी का गुणा इसमें टी प्लस 1, ठीक है। और नीचे वाला सब छोड़ देंगे, क्योंकि नीचे 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 कट जाएगा मेरे भाई। तो हो गया टी बराबर ए का टी में गुणा ए टी प्लस ए का 4 में गुणा 4a, बी का टी में गुणा बी टी प्लस बी का 1 में गुणा बी। तो टी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ए टी और बी टी में से टी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, और 4a प्लस बी एक साथ लिख दो। ठीक है ना। अब क्या करोगे मेरे भाई, तुलना करो दोनों पक्षों का। टी का गुणांक ये है और इधर टी का गुणांक क्या 1 है। टी के गुणांक की तुलना करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, तुलना करने पर a प्लस बी बराबर टी का गुणांक a प्लस बी, यहाँ टी का गुणांक 1 है, और 4a प्लस बी अचर पद इक्वल टू 0 होगा। कैसे 0 होगा बताता हूँ। बाएं पक्ष में कोई अचर पद है नहीं ना, तो अब जब नहीं है तो उसको 0 के बराबर लिखेंगे। वैसे भी अगर आपको सीखना है आंशिक भिन्न के सारे सवाल, समाकलन चैप्टर में 7.5 एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें टोटल आंशिक भिन्न है। अगर आपको फ्री में सीखना सारे सवाल और लो लेवल से हाई लेवल तक समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में समाकलन वाली वीडियो का लिंक है, उसको जाकर के डाउनलोड, उसको जाकर के प्ले करके देख लो। फ्री में आपको 7.1 से 7.10 तक की वीडियो मिल जाएगी। 1 शॉर्ट वीडियो 12-12 घंटे का 2 वीडियो है। ठीक है, आओ आगे आओ मेरे भाई। अब क्या होगा प्यार से देखो, a प्लस बी इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है।
अब ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस बी। ए का मान यहाँ रख दो, 4 ब्रैकेट में 1 माइनस बी और प्लस बी बराबर 0। 4 का गुणा करो, 4 माइनस 4 बी प्लस बी बराबर 0। बी में से 4 भी जाएगा माइनस 3 बी, 4 उधर जाएगा माइनस 4, दोनों ओर का माइनस कट गया। बी बराबर 4/3 यहाँ रखिए, बी का मान 4/3। ए बराबर जाएगा 3 एकम 3 में से 4 जाएगा -1/3, -1/3 आ गया। समझ गए? अब क्या करोगे, ध्यान से देखना। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हम वहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे बता रहे हैं, यहाँ रखेंगे। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं समीकरण या संबंध नंबर 1। संबंध नंबर 1 में ए और बी का मान रख देंगे बस। संबंध 1 में ए और बी का मान रखेंगे, लिखेंगे संबंध 1 से, संबंध 1 से। ठीक है, क्या होगा प्यार से देखना। t+1 था, t+4 था। ए का मान क्या था मेरे भाई, 1/3 -1/3 बटे t+1। बी का मान क्या है, 4/3 बटे t+4। समझ गया ना? यही है t+1 t+4। देखिए t+1 t+4, ए का मान -1/3, बी का मान 4/3। अब क्या करेंगे, t का मान अभी थोड़ी देर में वापस लाएंगे। अभी हम इसको जैसे है वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे है वैसे हम लिख लेते हैं। -1/3 साइड में करो ऐसे, t+1 + 4/3 साइड में करो, इंटू 1/t+4 है। ठीक, अब t का मान वापस कर दीजिए। t का मान क्या था, वापस कर दीजिए भैया। t का मान क्या था, x²। t का मान क्या है, x² है। t का मान x² है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ x² रख दो। x² बटे x² + 1, फिर x² + 4, फिर -1/3। t का मान x² + 1 प्लस 4/3 और 1/x² + 4। ठीक है ना? अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, बस बात खत्म, काम खत्म, आंसर। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे बेटा। इधर भी समाकलन का सिंबल लग गया, अंदर क्या बचा, x² + 1 x² + 4 हो गया। ठीक है ना? और बराबर -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 4 dx। अब तो आपको समझ में आ रहा है। 1 को 1 का स्क्वायर बना दो, 4 को 2 का स्क्वायर बना दो, बाकी सब उतार दो, बाकी सब उतार दीजिए ऐसे। ठीक है ना? बाकी सब क्या कीजिए, उतार दीजिए। देखिए 1/x² + 1 का स्क्वायर dx प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 2 का स्क्वायर dx। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला tan इनवर्स, इसका फार्मूला समझ में आ गया? गुड, आगे चलो। देखो -1/3 ऐसे रहेगा, इसका सूत्र क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस 4/3 ऐसे रहेगा, इसका सूत्र क्या होगा, 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। हाँ जी, तुम्हें सूत्र याद नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, सारा सूत्र फ्री में चाहते हो देखना, फ्री में लिखना आना? अगर हाँ तो आप मुझे बता दो कमेंट करके, सर सूत्र फ्री में दीजिए, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही उसका फ़ोटो फ्री में डालना शुरू कर दूंगा कल से ही। ठीक है, कल से ही। चलो आगे देखो, -1/3 tan इनवर्स x प्लस 4/3, 3 नहीं 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा तो 2/3 आएगा, 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। बस बस बस, काम खत्म। यही इसका क्या है, फाइनल आंसर है।
ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। मजा आ रहा ना। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये है, ठीक उसी सवाल के जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा और मैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए इस वीडियो के अंदर आया हूँ। पूरे यूट्यूब के इतिहास में अब तक जितना भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन सभी ने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया होगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा एक बार देख लो, समझ लो, उसके बाद कमेंट करना कि हाँ आपने कहीं पर इसको देखा है, सीखा है कि नहीं। ठीक है, देखो प्यार से देखो क्या लिखा है, डी थीटा बाई विकास थीटा प्लस सी साइन थीटा। ठीक है ना, सी साइन थीटा। बस अब क्या करना, इसमें करना क्या है, पहला काम डी थीटा को साइड में लिख लो, तो 1/, बी कास थीटा प्लस सी साइन थीटा इंटू डी थीटा साइड में। ऐसे सवाल को सॉल्व करने का क्या रूल है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। ऐसे सवाल को सॉल्व करने का बस एक ही रूल है कि क्या, जो कास का गुणांक है और साइन का गुणांक है, इसी के गुणांक से गुणांकों का वर्ग करके जोड़ करके वर्गमूल लेकर के अंश और हर में भाग देना है। किससे बता रहा हूँ, देखो करड़ी में कास के बगल में कौन है, बी है तो बी का स्क्वायर, साइन के बगल में कौन है, सी है तो सी का स्क्वायर, से अंश व हर में भाग देने पर, अंश व हर में भाग करने पर या भाग देने पर जो आप लिखना चाहें, तो इसी चीज़ से एक में भाग देंगे तो जाएगा 1/रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे भाग देंगे तो b/रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कास थीटा है बगल में तो कास थीटा, तो हो जाएगा c/रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, और यहाँ डी थीटा। इतना तो आप समझे होंगे। इसी से ऊपर उसमें इसमें इसमें तीनों भाग दिया गया तो 3 जगह पे आपको एक करड़ी दिख रही है। सच में ये है क्या, ये एक त्रिभुज है, कास थीटा साइन थीटा त्रिकोणमिति का मतलब 3 कोणमिति, और 3 कोण किस में होता है, त्रिभुज में होता है। ठीक है, मान लो कि ये अल्फा कोण है और ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है ना, ए बी सी है, तो नाम दे देंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो यहाँ पर b/इतना सोचो, अगर ये ए और बी है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला b/करड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन अल्फा का मान। साइन अल्फा बराबर लंब/कर्ण ना। एक काम करते हैं, ये सी और ये ए रहेगा। ठीक है, सी के सामने सी होता है, ए के सामने ए होता है, और बी के सामने बी नहीं होगा। ये कैसे आएगा, करड़ी में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बना हुआ है। एक काम करते हैं, साइन थीटा कास थीटा इसको डायरेक्ट मान लेते हैं, b/इतना को मान लेते हैं, ये आपका कास मान लो, इसको मान लो साइन। कास के बगल वाले को कास मान लीजिए, साइन के बगल वाले को साइन मान लीजिए। ठीक है, इसका लफड़ा छोड़िए। माना कास के बगल में क्या है, तो कास अल्फा बराबर मान लो b/करड़ी में बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सी स्क्वायर, और साइन के बगल में ये है तो इसको साइन अल्फा मान लो, साइन अल्फा बराबर c/करड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऊपर वाला जैसे एकदम वैसे रहने दो, ऊपर वाला एकदम शुरुआत में ऐसे लिख दो। क्या बचा, ऊपर सब कुछ हट गया तो एक बचेगा, नीचे इसको क्या लिखेंगे, b/, इसको क्या लिखेंगे, b/, इसको लिखेंगे कास अल्फा। क्या लिखेंगे, कास अल्फा, और यहाँ पर कास थीटा पहले से है,
और सी बटे इसको क्या लिखेंगे, साइन अल्फा, और साइन थीटा पहले से है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ऐसा इस नाते कर रहा हूँ ताकि ये नीचे वाला फार्मूला बन जाए, कास कास और साइन साइन, तो बन गया कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, कास ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। त्रिकोणमिति के रूप में कास ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। और इसको मैं लिख देता हूँ जैसे था वैसे उतार देता हूँ, और 1/, ये हो जाएगा कास अल्फा माइनस थीटा का सूत्र, कास ए कास बी माइनस साइन ए प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कास ए माइनस बी होता है, तो कास अल्फा माइनस थीटा हो गया इंटू जी थीटा। और 1/, कास क्या होता है, सेक होता है। फिर ये वाला उतारते रहिए, 1/, कास क्या बन गया, सेक बन गया, सेक अल्फा माइनस थीटा। अब आपको सेक का सूत्र लगाना है। सेक एक्स का समाकलन सूत्र क्या होता है, सेक एक्स बराबर होता है लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यही होता है ना सेक का समाकलन। बोलिए एक बार मैं देख लूं सेक का समाकलन क्या होता है। सेक का समाकलन लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, ठीक है। तो यही सूत्र हम इसमें अप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं बात को। तो ये जो आपका है 1/रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यानी सेक अल्फा माइनस थीटा प्लस टेन अल्फा माइनस थीटा। बस काम खत्म, काम खत्म, ठीक है। तो ये इसका समाकलन हुआ। बहुत मुश्किल से कुछ बच्चों को ये आएगा, क्योंकि ये सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन बैंक में, पेपर में इसको कई बार मैंने देखा है। तो मैं सोचता हूँ कि आपको मैं वो भी सवाल बताऊं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। किताब में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा में आने की संभावना है, यही बात है, समझ गए, यही बात इसी वजह से बताया हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटे सेक एक्स माइनस टेन एक्स। इतना शानदार सवाल ढूंढ के लाया हूँ। कमेंट बहुत कम आ रहा है, मैं कमेंट देखता हूँ झुक झुक के, कमेंट कम आता है तो अच्छा नहीं लगता है। अति सुंदर सवाल आपके लिए आपके सामने आया है, अति सुंदर सवाल। अभी देखिएगा कैसे ये अति सुंदर है, अभी देखिएगा। सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटे सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। करना क्या है, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना है। नीचे वाले का ये बीच वाला सिंबल बदल के ऊपर नीचे गुणा करना है, यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है ना, समझ गए। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से। सेक एक्स प्लस टेन एक्स गुणे सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे, और डी एक्स, समझे ना। अब क्या करोगे, प्यार से देखो तुम, ठीक है। नीचे वाले का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाले का सूत्र आपका एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक। तो नीचे एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, ऊपर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना, इतने का डी एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर एक्स जैसे है वैसे रहेगा। टेन स्क्वायर एक्स का सूत्र त्रिकोणमिति में होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये जैसे है वैसे रहने दो। मेरी बात बस समझते रहो, मज़ा आएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर जोड़ेंगे 2 सेक स्क्वायर होगा, तो 2 सेक स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना, और ये डी एक्स। अब आप समाकलन करना स्टार्ट करो, आंसर आपके पास। देखो किसका अवकलन ये होता है, समझ लो इसका समाकलन वही होगा। सेक स्क्वायर किसका अवकलन होता है, टेन का, यानी सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा
10x, 1 का समाकलन x, sec x tan x का समाकलन क्या होगा, केवल sec x होगा। लास्ट में सी फाइनल आंसर, लास्ट में सी आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए, आपके बेहतर नंबर के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मैं भी अब मेहनत करना शुरू कर दिया हूँ। आप मेरी मेहनत की सराहना करेंगे कैसे, वीडियो लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके, बस और कुछ नहीं चाहिए। और अगर कुछ बहुत कुछ कहना है तो स्क्रीन पे फ़ोन नंबर चला दे रहा हूँ, इस फ़ोन नंबर पे आप अपनी बात कह सकते हो, लिख सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, चलो अगला सवाल। कितना भयानक दिख रहा, कितना शानदार दिख रहा है, तो दिख रहा है तो दिखने दो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लो। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन उतार लिया। अब क्या करूँगा, बाहर वाले ई की पावर एक्स से गुणा इसमें भी करूँगा, इसमें भी करूँगा, दोनों में करूँगा। करता हूँ, दोनों में गुणा हो गया, दोनों में गुणा हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे इसका केवल समाकलन करेंगे और इसका समाकलन नहीं करेंगे, इसको चुपचाप रखे रहेंगे। अब देखो, पहला काम इंटीग्रेशन के सिंबल का गुणा इसमें और इसमें, दोनों में कर देते हैं, दोनों में कर देते हैं। पहले लिखेंगे, देखो पायलट के नियम में ई बाद में होता है, ये पहले होता है, तो पहले लिखेंगे ये, फिर लिखेंगे ये, फिर डी एक्स, फिर ये समाकलन का सिंबल यहाँ भी लगा दो। ठीक है ना, बात समझे। अब दो फलन के गुणनफल के समाकलन का सूत्र आपको तो आता नहीं होगा, आता भी है तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं अभी देखिए कैसे लिखूंगा, आपको या तो समझ में नहीं आएगा या तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को दो बार दूर दूर लिख दूंगा। ठीक है, इसी चीज़ को दो बार मैंने दूर दूर लिख दिया। अब क्या करूँगा, समाकलन करूँगा, फिर अवकलन करूँगा, फिर समाकलन करूँगा, फिर यहाँ पर मझला कोष्ठक लगाऊंगा, कोष्ठक बंद करूँगा, फिर समाकलन लगाऊंगा, फिर डी एक्स लगाऊंगा, फिर माइनस चिन्ह लगाऊंगा। अब आपको लगा होगा अरे यार ये क्या उल्टा सीधा आपने कर दिया, ये मेरा तरीका है, और इसको जैसे है वैसे उतार देना, कुछ मत करिए। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ई की पावर एक्स का समाकलन यही होता है, और अब इसको लिख लो tan इनवर्स एक्स को, tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का समाकलन वही होता है इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है, चला देखते रहो, समाकलन अवकलन पूरा झूम के पढ़ाता हूँ। देखो ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस ई की पावर एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो ई की पावर एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसी तरह से यहाँ पर भी है, चुपचाप उतार दो। ठीक है ना, समझ में आ रहा। अब तो एक अंधा लड़का भी, अंधा तो नहीं, एक गधा लड़का भी इसको देखेगा, कहेगा यार प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, पूरा ख़त्म, केवल बचेगा ये, केवल बचेगा ये, तो इसी को लिख दो, बस काम ख़त्म, आंसर, काम ख़त्म, आंसर। समझ गए। अब तुम एकदम साफ साफ समझ गए हो कि ये सवाल कैसे होगा। अब इस बात पर अगर जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दें, शेयर करके व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दो, बस जो होगा ज़रूरतमंद वो देखेगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे, ज़रूर आप करिएगा। अब ये अगला सवाल समझ लो, पगला सवाल है। पगला क्यों, क्योंकि जिसको इसका फार्मूला नहीं याद है ना, वो एकदम से पगला जाएगा, कहेगा गुरुजी बहुत मुश्किल हो रहा है, समाकलन कठिन है, नहीं आ रहा है। तो जिसको जिसको समाकलन अवकलन कठिन लगे तो सारे लोग मेरे से इलाज करवाते हैं। जिन जिन छात्रों को अवकलन समाकलन की बीमारी लग रही है या बीमारी हो चुकी है या अवकलन समाकलन देख के जी घबराता है, मन मचलाता है, उल्टी होता है, तो ऐसे रोगी मिले हर रोज हकीम एम सॉल्यूशन चैनल से। ठीक है,
ज़रूर हम इलाज करेंगे, ज़रूर दवाई करेंगे, ज़रूर फ़ायदा करेगा। विश्वास के साथ हमारा साथ एक बार 1 महीने के लिए पकड़ के देखिए, बहुत मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पर क्या टोटली त्रिकोणमिति है, जिसको मैंने घेरा ना, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? tan 3x। बस अब जिसको tan x का समाकलन सूत्र याद है वो तो बहुत खुश होगा। tan x का समाकलन क्या होता है? log sec x। समझा? इसका समाकलन क्या होता है? log sec x। उसी तरह से tan 3x का log sec 3x क्या हो जाएगा? log sec 3x। लेकिन 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 जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे, जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे, यानी बटे में 3, लास्ट में c जोड़ देंगे। इस वजह से आंसर आ गया, काम खत्म। तो सूत्रों का खेल जो लोग खेलते हैं वही सही से मैथ सीखते हैं, और जो आज करेंगे कल करेंगे बाद में करेंगे काम चलाऊं, वो ज़िंदगी भर काम चलाऊ रह जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार है। x की पावर 7/1 + x की पावर 16, ये t मान के सॉल्व करने वाला है। x की पावर 7 जैसे वैसे रहेगा, 16 घात को ऐसे लिखो, 8 घात का होल स्क्वायर। देखो 8 दूनी 16 घात है ना। अब यहाँ क्या करोगे, x की पावर 8 को मान लो t, x की पावर 8 को t मान लो, अवकलन करोगे 8x के घाते 7 dx बराबर dt। 8 भी भेज दो उधर, x की घाते 7 dx बराबर 1/8 dt। ठीक है ना। आइए आगे, x की पावर 7 dx, x की पावर 7 dx का मान 1/8 dt है, तो लिख दो 1/8 dt बटे में 1 प्लस x की पावर 8 को क्या माना तुमने? t माना है, तो लिख दो t, t पे स्क्वायर लगा दो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ऐ लड़के समझ में आ रहा है? ध्यान इधर दो यार, चाउमीन खाते हुए वीडियो मत देखा करो। 1/8 शुरुआत में लाएंगे, 1/1 + t² और dt। ठीक है। अब देखो इसका सूत्र है, कुछ याद आया? देखो समाकलन के सारे सूत्र मैं आप लोगों को दूंगा, घबराओ मत। 1/8 ये क्या tan इनवर्स t है, tan इनवर्स t प्लस c, तो 1/8 tan इनवर्स t का मान क्या था? x की पावर 8 था प्लस c, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है ना। तो इतना आसान आसान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना कि यार लड्डू की तरह उठाओ, मुंह में डालो, कूचो, पानी से घोंट जाओ। लेकिन तुम लोग को आजकल लड्डू भी नहीं अच्छा लगता होगा। हम लोग का बचपन था, लड्डू वड्डू आ जाते थे तो बड़ी खुश होते थे खाने के लिए, सच बता रहे हैं। लेकिन आज की जनरेशन में लड्डू देखे मुझे नहीं पसंद है, पता नहीं क्या हो गया आज की नई जनरेशन को। इधर देखते हैं, इधर अब तक का सबसे ज़्यादा अच्छा सवाल यही है। जिनको त्रिकोणमिति का ज्ञान नहीं है ना, उनके लिए सवाल पहाड़ है। अब पहाड़ तोड़ने जा रहा हूँ, देखना। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। इधर देखो दोनों पे स्क्वायर लगाया तो दोनों को इकट्ठा इसे पुस्तक में बांध दो, लो इकट्ठा दोनों पे स्क्वायर लगा दिया हमने। दोनों पे लगाया अलग अलग, हमने दोनों पे इकट्ठा होलसेल में लगा दिया 2 घात। अच्छा, ये कोई सूत्र बनेगा ही नहीं। ये सूत्र कब बनेगा? जब यहाँ 2 रहेगा तब। तो 2 को पाने के लिए 1/2 × 2 कर देंगे, 1/2 × 2, 2 कर जाएगा 1, तो 1 का गुणा तो इसमें है ही। sin x cos x बगल में लिख दो। देखो अभी भी जो नीचे लिखा वही ऊपर लिखा है। अगर 2 से 2 काट देंगे तो यही चीज़ तो ऊपर है ना। 2 अगर हमने काट दिया तो केवल यही दोनों तो बचेगा। तो जुगाड़ बनाया इस वजह से कि ताकि फार्मूला बन सके। अब फार्मूला बनेगा तभी सवाल हल होगा, फार्मूला बनेगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 2 sin x × cos x क्या बन जाएगा? sin 2x। क्या बन जाएगा? sin 2x, और इस पे होल स्क्वायर। समझ गया? अब स्क्वायर आएगा साइन के ऊपर, क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर 2x। इसका तो समाकलन सूत्र होता नहीं है, तो इसको ऐसा फार्मूला में चेंज करो जिसका समाकलन हो सकता है।
तो देखो cos 4x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। तो ये बाएं पक्ष में लाओ तो प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस cos 4x। ये उधर गया माइनस हुआ, 2 जाएगा राइट साइड में, साइन स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस cos 4x/2। तो इसका त्रिकोणमिति सूत्र ये है। अब ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ट्यूशन में शायद नहीं लिखवाया जाता है, लेकिन साइन स्क्वायर 2x बराबर ये सूत्र होता है, वो मैंने करके दिखाया, इधर से ला के दिखाया। समझ गया? अब देखो प्यार से देखो, तो 1/4 ऐसे ही रहेगा और इसका सूत्र क्या है 1 माइनस cos 4x/2 और dx। अब ये 2 आ जाएगा 4 में करेगा मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यू आर ग्रेट। क्या बचेगा 1 माइनस cos 4x dx। ठीक है, 1 का समाकलन क्या होता है? x होता है। ठीक है ना, 1 का समाकलन क्या होता है? x। cos 4x का समाकलन sin 4x होगा, जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे, बस लास्ट में c। 1/8 का अंदर गुणा करो 1/8 x, 1/8 का 4 में करेंगे तो 1/32 साइन 4x प्लस c। ये हुआ आंसर। तो देखो समाकलन क्या है? त्रिकोणमिति परिवार का हिस्सा है। त्रिकोणमिति जिसका खराब होगा, समाकलन अवकलन दोनों उसका खराब होगा, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति का कब्जा है इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था ये, अच्छे नंबर में था ये, 5-5 नंबर का था। जिसको त्रिकोणमिति नहीं आता है उसको समझ लो ये कत्ते नहीं आएगा। अब बारी है इस वाले क्वेश्चन की, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। आसान थोड़ी है, लग रहा होगा आसान। देखो e की पावर x 1 प्लस एक्स बाई cos स्क्वायर x e की पावर x dx। ये t मान के सॉल्व करने वाला है। नीचे इसको अगर t मानते इसका अवकलन करते तो ऊपर वाला आएगा। अब आप सोचोगे गुरुजी आपको कैसे पता चलता t मानना है कब नहीं मानना है? देखो टीचर की बात स्टूडेंट अगर मानता तो स्टूडेंट भी इस बात को जानता। स्टूडेंट नहीं मानता है, सोचता है कि चलो बाद में पढ़ लेंगे। तो जब तुम बाद में पढ़ोगे तो आज को कैसे जानोगे? समझे? इसका अवकलन मन में कर लो, इसका अवकलन करो, अगर ऊपर वाला आए तो समझो इसको टी मानना चाहिए। तो अवकलन तुम्हारा तगड़ा होगा तभी समाकलन में पकड़ बनेगी। तो यहाँ x e की पावर x को टी माना, तो दो फलन के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन 1। समझ गए? और इतना dx बराबर dt। इन दोनों में e की पावर x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स dx बराबर dt। इधर आओ, इतना dx का मान क्या होगा? dt। इतना इंटू dx, इतना इंटू dx का मान dt है, और नीचे cos स्क्वायर और इसका वैल्यू क्या है? t है। तो 1/cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर ऊपर जाएगा बन जाएगा सेक स्क्वायर। क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर t dt। अब सेक स्क्वायर t का समाकलन होता है, क्या होता है? क्या होता है? tan t। क्या होता है? tan t है ना, प्लस सी बराबर tan t का मान लेकर आ जा भैया, यही तो है x e की पावर x प्लस सी। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, अब तुम ये मत कहना कि गुरुजी मुझे पता नहीं चला, आप कैसे समझाए कैसे पढ़ाए। सच कह रहा हूँ, समाकलन अगर जीरो से सीखना है, समाकलन का कुछ तुमने स नहीं सीखा, तो गारंटी मैं लेता हूँ डिस्क्रिप्शन में समाकलन की पूरी फुल वीडियो है। शुरुआत का 1 घंटा ज़रूर देखना, क्योंकि 1 घंटा मैं बेसिक समझाया हूँ। ऐसा बेसिक कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। बायो लेकर जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वे भी जाकर के वही वीडियो देख के अपना फिजिक्स का डेरिवेशन समझ लेते हैं। नीट एनडीए की तैयारी, बीएससी बीटेक की प्रिपरेशन जो लोग करते हैं, भूला हुआ रहता है, वही वीडियो देख करके तैयार करते हैं। है वो इंटरमीडिएट का एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले मैंने बहुत बेस समझाया, मजबूत किया बेस। बार बार कह रहा हूँ तो एक बार जाके देखो, और देखने लगोगे तो कसम से बता रहा हूँ कि तुम देखते देखते 12 घंटा पूरा कर ही डालोगे, क्योंकि वो वीडियो 12 घंटे की है। ये सवाल बहुत शानदार है।
सच बता रहा हूँ, बहुत शानदार है। अब कितने बच्चे इस सवाल को पहले से जानते हैं, कमेंट में बताएं। शानदार सवालों की फुलझड़ी लेकर आया हूँ मैं। अब ये फुलझड़ी आपको मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। सेक एक्स ऊपर है, नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। इसमें क्या है, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। सेक एक्स माइनस टेन एक्स बटे सेक एक्स माइनस टेन एक्स। समझ गया? अब क्या होगा, सेक एक्स का सेक में गुणा होगा तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का टेन में गुणा होगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन, सॉरी सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। अच्छा, साथ में तमाचा मार मार के गुरुजी याद करवाते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला रट डार बेटा, है ना? तो वही फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है? और ये डी एक्स। समझ गया? अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने देंगे, और नीचे वाला का मान क्या होता है, एक होता है। फिर कोणमिति एक नीचे लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे, इस वजह से नहीं लिखेंगे नीचे कुछ। और यहाँ डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स होता है। लिख दो टेन एक्स। और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन केवल सेक एक्स होता है प्लस सी। तो जिसको फार्मूला याद है उसके लिए कुछ भी नहीं है समाकलन, जिसको नहीं याद है उसके लिए बहुत कुछ है, पहाड़ है। समझे? तो एंजॉय के साथ पढ़ो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये सवाल जो मेरे पीछे है ना, मैं लगभग एक हफ्ते में 3 बार इसकी वीडियो डाल चुका हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो लोग इस वीडियो को रोक करके अपने से सॉल्व करें, अपने ज्ञान को आजमाएं, अपने ज्ञान को चेक करें कि मैंने सर से कुछ सीखा कि नहीं सीखा। तुम सॉल्व कर लो, उसके बाद मेरी वीडियो प्ले करके मिला लेना अपनी लाइनों को। सही है तो तुम्हारी पढ़ाई सही है, और अगर गड़बड़ा गया तो तुमने ध्यान से नहीं वीडियो देखा था, ठीक है? तुमने खुद के साथ धोखा किया था। लो बताता हूँ, और जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं यहाँ से देखें। काश को पहले कर ले भाई, साइन को बाद में कर ले। ऐसा क्यों, बताता हूँ। घटते क्रम में, कोण के घटते क्रम में पहले 3 वाला, पहले तो उसके बाद 2 वाला लिखते हैं, घटते क्रम में लिखेंगे। अब वहाँ 1/2 गुणे 2 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, किसने कहा कर डालो? त्रिकोणमिति के फार्मूला ने कहा। देखो, का से साइन भी कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ 2 आ जाए तब ये सूत्र बनेगा। देखो अभी तक सूत्र नहीं है, लेकिन अगर यहाँ 2 आए तो ये सूत्र बन गया। तो 2 को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1/2 इंटू 2 करूँगा। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो 2 को पाने के लिए मैंने 1/2 इंटू 2 किया, 1/2, और ये बन गया क्या, 2 का से साइन बी साइन ए प्लस बी यानी 3x प्लस 2x माइनस साइन ए माइनस बी यानी 3x माइनस 2x। ये बन गया आपका क्या, सूत्र। ये बन गया आपका क्या बन गया, सूत्र बन गया भैया त्रिकोणमिति का। 1/2 साइन 3 2 5x, और ये साइन 3 में से 2 जाएगा 1x dx, ठीक है? 1/2 साइन 5x का अवकलन समाकलन, साइन 5 का समाकलन कास 5x माइनस में कास 5x, जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे साइन x का माइनस में कास x। x में कुछ सटा है, नहीं सटा है तो बटे में नहीं कुछ होगा, ठीक है? 1/2 का 5 में गुणा तो 1/10 माइनस में 1/10 कास 5x, माइनस माइनस प्लस हुआ। 1/2 का इसमें गुणा होगा तो 1/2 कास x, लास्ट में c जोड़ दो। कुछ लड़के सोचते हो कि गुरुजी बार बार c क्यों जोड़ देते हैं। c जोड़ने का कारण जानना चाहते हो तो यूट्यूब में सर्च करो एम सॉल्यूशन समाकलन मूवी, या समाकलन मूवी लिख के सर्च करो। मूवी, मैंने समाकलन पे मूवी बनाया है जिसमें मार धाड़ हंसी मजाक जोक चुटकिला गाली गलौज इस सब है उसमें। अकेले वीडियो देखना ईयरफोन में, स्पीकर पे मत देखना, नहीं तो घर वाले तुमको बोलेंगे, ठीक है, डांटेंगे। उसमें मैंने बताया है समाकलन, 2.5 घंटे में समझाया समाकलन भी, एंड सी जोड़ने का कारण भी उसी वीडियो के बीच में बताया है। किस किस ने मेरी मूवी देखा है पहले ही कमेंट में बताओ, ठीक है?
बाकी कैसा लगा यार वीडियो बताना। कमेंट तो तुम्हारे आना शुरू हो गए हैं। अगली वीडियो भी लाता हूँ लाजवाब। थैंक यू।